years of excellence. Powered by News 18 Network. तो चलिए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं पहले डिस्कशन की, जिसका टॉपिक है इंडियाज रियल एस्टेट चेंजिंग गियर्स, रिकवरी टू ग्रोथ। साल 2022 को रेजिडेंशियल और रिटेल जैसे सेगमेंट्स के लिए टर्न अराउंड ईयर कहा जा सकता है, जिसमें सभी सेगमेंट्स ने कोविड के दौरान आई गिरावट से खुद को बाहर निकाला और अब साल दर साल मजबूत ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट बाजार में 2023 से 2028 के दौरान 9.2% ग्रोथ रेट CAGR प्रदर्शित करने की उम्मीद है। इस पैनल के माध्यम से हम उद्योग जगत के दिग्गजों से ये जानेंगे कि कैसे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर नाजुक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इस दौर में विकास की ओर और तेजी से बढ़ सकता है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी राम प्रकाश अहिरवार, CEO इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, श्री विवेक दमानी प्रेसिडेंट, नारेडको मध्य प्रदेश को, संदीप श्रीवास्तव सेक्रेटरी क्रेडाई मध्य प्रदेश को, श्री विपुल अग्रवाल मैनेजिंग पार्टनर एट सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, तपन अग्रवाल प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट एंड COO एमरल्ड डेवलपर्स और श्री गोपाल काबरा जी MD एंड प्रेसिडेंट RR ग्लोबल को। और ये पैनल मॉडरेट करने के लिए मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी CNBC आवाज के रियल एस्टेट एडिटर विपिन भट्ट जी को। आप सभी पैनल थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फटाफट इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सभी अतिथिगण आ गए मंच पर, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रियल एस्टेट पे काफी सारी बातें हो गई अभी तक, लेकिन अब थोड़ा और गहराई में जाने का वक्त है। सबसे पहले अहिरवार साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, क्योंकि इस शहर में आप सबसे बड़े डेवलपर है मेरे हिसाब से। सरकार की तरफ से आप डेवलपमेंट करते हैं, तो इंदौर पे हम आएंगे, लेकिन अगर जिसका मैंने जिक्र किया शुरुआत में भी कि 2 साल बीते, बहुत एक पूरा 360 डिग्री का साइकिल घूम गया रियल एस्टेट के लिए। ठीक है, अच्छी बात है कि रियल एस्टेट को एक नया रिवाइवल मिला, लेकिन क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री वहां पर पहुंची जहां हम सोचते हैं कि भारत जैसे देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होना चाहिए? देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज है, और मैं भी जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से रियल एस्टेट को समझ रहा हूँ, तो उसमें ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमने अभी तक टच किया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने, जो बिलो मीडियम है या मीडियम ग्रुप है, उस तक अभी भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसके लिए जैसे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हम लोग उसमें काम करते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी नई टाउनशिप आती है, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ भी सभी जो बैठे हैं साथी, और जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, तो सभी बड़े डेवलपर्स हैं शहर के। क्रेडाई के हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो भी समझते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना चाहता है, 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना चाहता है, और उसकी अपनी इनकम का जो है लिमिटेशन है, तो वो ढूंढते ही रहते हैं। इतना दूर जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं विजयनगर में नहीं ले सकता हूँ, तो थोड़ा यहाँ कनाडिया चला जाता हूँ। अब कनाडिया में नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा और पीछे चले जा रहे हैं, तो इतना पीछे चले जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं इलीगल कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा उसके माध्यम से दे देते हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी सुविधाओं का हनन कर देते हैं। तो उसके लिए जैसे हम लोग जो करते हैं कि हम एक समान दृष्टि से रेट को फिक्स करके और फिर हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं रेट का स्टेबलाइजेशन होना और प्लॉट की साइज और जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको टारगेट रखना अभी हमारे लिए एक प्रायोरिटी होना चाहिए। तो थोड़ा सा अनइक्वल अभी भी मुझे लगता है कि है, और हम समाज के, सोसाइटी के हर वर्ग को अभी टच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बड़ी ईमानदार आपने सिक्योरिटी दी वहां पे कि है दिक्कतें अभी भी।
तो यहाँ पर विवेक साहब आप बताइए कि आप चूंकि ये भूस्वामी हो गए, प्लॉट्स ये देते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई सारी पहिए एक साथ घूमेंगे तभी चलेगा, वरना एक पूरे प्रोसेस को, मकान बनने को या एक बिल्डिंग को डेवलप होने में 4-5 साल लगते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज तमाम आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, वो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है या अभी भी हम वही है? कहने को बहुत सारी बातें होती है, सिंगल विंडो ये वो, लेकिन होता कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। कोविड के बाद गवर्नमेंट ने भी फोकस किया है और चीज़ों को स्मूथ लाइन करने की कोशिश की है। सिंगल विंडो तो अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी जो है वो परमिशंस को लेके थोड़ा सा फास्ट हुआ है, बट अभी भी उतना फास्ट नहीं हुआ है। वो तो एक्चुअल में जब परमिशन स्लो होती है तो उसका इंटरेस्ट का बर्डन और वो सब चीज़ कस्टमर्स पे आती है। जो सर बोल रहे थे कि एक प्राइस इफेक्ट उससे भी बढ़ता है कस्टमर को लेके, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है लगातार, सीएम साहब भी कर रहे हैं कोशिश, बाकी भी पूरा नीचे भी कर रहे हैं। वो समय लगेगा बट होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन आप कह रहे हैं कि होगा, अभी हम उसके आसपास नहीं है। आसपास नहीं, मतलब 100% नहीं हुआ, वी विल रीच 50%। चलिए ठीक है, श्रीवास्तव साहब आपकी राय क्या रहेगी इस पर? हो रहा है, अप्रूवल्स में टाइम लग रहा है मगर प्राइसेस बढ़ने का कारण सिर्फ अप्रूवल्स नहीं है। नहीं, मैंने तो अभी प्राइसिंग पे तो आए नहीं, आप सीधे प्राइस पे चले गए। मतलब आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये मन में है कहीं? अप्रूवल्स, ताहिरवार साहब ने बोला जवाब तो देना है कि क्या हमारा परिप्रेक्ष्य में क्या बोलना चाह रहे हैं। अप्रूवल्स आ रहे हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, मगर उतना नहीं है जितना, मतलब अगर हम इसको एमपी को, इंदौर के अप्रूवल्स को इंडिया के दूसरी सिटी से कंपेयर करें तो हम बहुत फास्ट अप्रूवल्स हैं। महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह की बात करें, वहां किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल में 1-1 साल का टाइम लग जाता है। हम उससे बहुत फास्ट हैं, फिर भी और पेस बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है। अगर ये पेस और बढ़ जाएगी तो रियल एस्टेट और अच्छा ग्रो करेगा। इंटरेस्ट बर्डन तो आता ही है प्राइसेस के ऊपर, विवेक जी का सही कहना है, इंटरेस्ट बर्डन आ रहा है क्योंकि लैंड परचेज कर ली। सर रहीवार साहब जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, आईडीए जो गवर्नमेंट जो लैंड लेती है, आप लैंड एक्वायर करके 1 रुपये स्क्वायर फीट में लेके प्लॉटिंग डेवलप करते हैं। हम लोग उसी को मार्केट प्राइस से परचेज करके इंटरेस्ट बर्डन लोड करके परचेज करते हैं। प्राइसिंग का फर्क वहां आ जाता है। और सेकेंडली हर सेगमेंट के, अभी आपने बोला कहाँ मिलेगा, आप इंदौर, आज इंदौर चारों दिशाओं में ग्रो कर रहा है। पहले कभी था, जैसे मैं पूरे एमपी की बात करूं, सभी तरफ आप सांवे रोड देख लीजिए, उज्जैन रोड देख लीजिए, राऊ साइड देख लीजिए, हर सेगमेंट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे प्लॉट हैं चाहे मकान है। ठीक है, थोड़ा हमको प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के टच में रहना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बट सभी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं शहर में अवेलेबल अभी। मैं बोलना चाह रहा था, मेरा जो अभी जो हमारे क्रेडाई के चेयरमैन साहब बोला, ये पर्पस नहीं है। मेरा कहना है कि जैसे हम लोग बनाते हैं तो हम ईडब्ल्यूएस बनाते हैं, हम 1 BHK बनाते हैं, 2 BHK बनाते हैं। नगर निगम भी सेम पैटर्न रखता है कि हर एक को मिल जाए, बड़ा प्लॉट भी रहता है। तो अभी मतलब इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें क्या होता है कि जहां तक अभी मेरा इसमें मानना है कि हम थोड़ा सा बड़े कस्टमर को टारगेट रखते हैं, तो ये थोड़ा सा छूट जाता है, लैगिंग होता है। अगर हम इसको भी टारगेट रखेंगे तो जो थोड़ा लोग इधर उधर जाते हैं, परेशान होते हैं, उनको भी जल्दी मिल जाएगा, उसी कॉलोनी में वो भी रह सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पज ये है। तो जो आईडीए है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारा टारगेट के लिए रहता है कि हम लोगों को ज्यादा प्लॉट निकालना है, जल्दी स्कीम लगाना है। हमारे ऊपर जैसे अभी हम लोग 7 स्कीम पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रेशर आता है कि और जल्दी नई स्कीम आ जाए या नगर निगम और जल्दी घर बना दे तो ज्यादा लोगों को हम दे पाएंगे। तो वो पर्पज है। आप अच्छे खासे महंगे घर भी बनाते हैं, मैं जगह या स्कीम का नाम भूल रहा हूँ। हाँ, आईडिया का खूबसूरत है, वो बहुत सुंदर है, के ऊपर 80 लाख के आपके घर, उसके साथ छोटे भी टारगेट करते हैं। सर ईडब्ल्यूएस एलआईजी तो हमारी हरी कॉलोनी में, हरी उसमें नहीं ठीक है, आपका काम है हर वर्ग को ध्यान में रखना, वो आप कर भी रहे हैं। और मैंने अभी जिक्र भी किया कि इस साल तो हमने शामिल भी किया अपने अवार्ड्स में कि जो माइक्रो लेवल पे, जो बिल्कुल जिनको बिल्कुल एकदम 10-15 लाख 20 लाख रुपए का घर चाहिए, और आश्चर्य करेंगे आपकी देश के जितने बड़े बैंक से 4-5 HDFC से लेके SBI सब, उनके इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, इसमें इतना काम देश के अंदर हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी शामिल है। वो मैंने थोड़ा हास्य विनोद में कहा, लेकिन हाँ, आप आईडीए पे महंगे घर भी यहाँ बना रहे हैं। मैं उनकी सेल्स का भी आपसे सवाल लूंगा। काबरा साहब, मैं अगर मध्य प्रदेश का पूछूं आपसे, इंदौर का पूछूं या ओवरऑल एमपी का पूछूं, लगता तो मुझे भी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारा भी शहर से जुड़ाव है, कि ये पुणे जैसा मार्केट बने, अहमदाबाद जैसा मार्केट बने, लेकिन अभी उस तरह की मेच्योरिटी और ग्रोथ यहाँ दिखती नहीं है। क्या लगता है आपको? फिर मैं अपने दोनों यंग डेवलपर से पूछूंगा, लेकिन एक आपका नजरिया। नहीं, मैं पिछले महीने भी इंदौर आया था जब IMA का प्रोग्राम था। इंदौर के पास एक अपॉर्चुनिटी है और पॉसिबिलिटी है कि इंदौर कैन बीट एनीवन।
लेकिन उसको सबको मिलकर साथ में करना पड़ेगा। सिर्फ पूना भी जो आज है, 20 साल पहले पूना क्या था, आज क्या है, 20 साल पहले अहमदाबाद क्या था, आज क्या है। क्योंकि इंदौर का जो एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ एक तो भाषा के विषय कहीं तकलीफ नहीं है। यहाँ आप कहीं से भी आ जाओ, आपको हिंदी आनी चाहिए, आपको काम चल जाएगा। गुजरात जाएंगे तो आपको गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र जाएंगे मराठी, तो ये सारे सब एडवांटेज है और भारत का एक सेंट्रल पार्ट में आता है। तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, IT शुरुआत हुई है लेकिन थोड़ी सी हुई है, इसको जरा स्पीड से अगर आता है, क्योंकि इंडस्ट्री की भी यहाँ पे जो फार्मा है, ऑटो है, काफी आ सकती है। पूना में भी वही है, ऑटो है, इंजीनियरिंग है, अब IT आ गई है। तो इंदौर के चूंकि IDA के साथ भी हैं, मेयर साहब भी हैं और बाकी डेवलपर, सबने मिलकर इंदौर को कोशिश करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द कैसे पूना को बीट करें। आपको बता दूं 35 साल पहले, चूंकि हमारा बड़ौदा में सेटअप है, तो 35 साल पहले बड़ौदा और पूना इक्वल था। GDP टर्नओवर 20,000 करोड़ का भी होगा। आज देखिए बड़ौदा कहाँ रह गया, पूना कहाँ पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट सी चीजें क्रिएट होती है एनवायरमेंट से। तो मेरे को इंदौर का एनवायरमेंट है, थोड़ा इसको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा भी करना पड़ेगा, आपको इंफ्रा में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी तपन क्या कहेंगे, हम कहाँ लैग करते हैं? मैं जब कंपेयर कर रहा हूं तो कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है, पूना की अपनी विशेषता है, अहमदाबाद की, लेकिन जैसा अभी काबरा साहब ने कहा कि आज से 20-30 साल पहले वो भी ऐसी मार्केट थे। हमने इंदौर को करीब 10-15 साल या ऑलमोस्ट उतना ही समय तब ये बातें करते देखा, लेकिन 15 साल में वो प्रोग्रेस थोड़ी सी कम है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर के लिए अगले 10 साल हमारा सूर्योदय का समय है। कोविड तक चीजें थमी हुई थी, उसके बाद एकदम से उजागर हुई, पर यहाँ के लोगों का अभी भी एक मानसिकता है कि हमें अपनी जमीन मिल जाए और अपना छत मिल जाए। वो बैंगलोर के लोगों की भी मानसिकता है, लेकिन आप बैंगलोर में एट द सेम टाइम बहुत अच्छी अच्छी हाई राइज देखेंगे और उतने ही प्लॉट सेल भी होते हैं। करेक्ट। तो वो प्लॉट सेल की जो मुहिम है, मुझे लगता है कि अब उसमें एक ठहराव आ जाएगा, क्योंकि अब हम शहर की सीमा से करीब 6-7-8 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। तो एक मध्यम वर्ग के आदमी के लिए वहां तक जाना बहुत मुश्किल कार्य है। तो वो जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा लैग कर रहे हैं, पर अगले 10 इयर्स के अंदर वो रैपिड डेवलपमेंट आ सकता है अगर हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए। आप जिन शहरों की बात कर रहे हैं, वहां पर कहीं भी 4, 5, 6, 7 तक भी FAR मिल जाता है, वहां पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का प्रावधान है, वहां पे ग्राउंड कवरेज के जो लॉज हैं वो मच इजियर है। वहां कहीं ना कहीं अभी हमारा सिटी लैग कर रहा है। हमारी बेसिक FAR सिर्फ 1.5 है, 30 मीटर्स हाइट के ऊपर 2 FAR है। ग्राउंड कवरेज के इश्यूज हैं, पार्किंग के नॉर्म्स यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर वहां पे हमको थोड़ा सा ईज कर दें, क्योंकि हमारे शहर में जमीनों के दाम तो पूना और उनके लेवल पे हो गए हैं, पर ऊपर जो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं वो काफी कम है। तो अगर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं तो एक इमीडिएट बूस्ट मिलेगा, एंड देन आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि अगले 10 सालों में इंदौर का शहर। तो विपुल, जो बातें आप गिना रहे हैं, क्या वही रीजन है या फिर ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं, जो पूना को मिला हुआ है, जो अहमदाबाद को मिला हुआ है, वो ड्राइवर्स की हमारे यहाँ कमी है? क्योंकि देखिए वो डिमांड, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि डिमांड है, आप इन इश्यूज की वजह से नहीं बना पाते, या डिमांड उस लेवल की अभी नहीं है, तो फिर क्यों ही बनाएंगे? देखिए, इंदौर में कोविड के बाद स्पेशली डिमांड काफी बढ़ी है और ये पिछले 3-4 सालों में देखने को मिला है। इसका सबसे मुख्य कारण यह रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण इंदौर में डिमांड देखने को मिल रही है। बाहर के शहरों के कई लोग अब इंदौर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं और वो आना चाह रहे हैं इंदौर में, इंदौर जैसे शहर में, क्योंकि इंदौर और बाहर के शहरों में इंदौर बहुत अफोर्डेबल है, यहाँ पे बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो शायद बाहर ट्रैवल टाइम में ही आधा टाइम निकल जाता है, वहीं इंदौर कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा है। तो इन चीजों के कारण इंदौर में डिमांड तो बन रही है और डिमांड बढ़ भी रही है। उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। बट यस, जैसा तपन जी ने कहा कि अगर ये सब चीजें जो लैग कर रही है, जो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए, जो बाहर के शहरों में है, आई थिंक उससे मेरे को लगता है कि और बेहतर ग्रोथ होगी इंदौर की। तो मैं समझना चाहूंगा कि देखिए सुपर कॉरिडोर 10 साल से मैं उसका नाम सुन रहा हूं, आज भी वहीं से गुजरा, लेकिन जो लगा था कि इसको ये बनना चाहिए वो अभी भी नहीं बना है। मेरा सवाल ये है, क्यों नहीं, कहाँ लैक हो रहा है? सर, सुपर कॉरिडोर जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वो उस समय डेवलप होने के बाद में, जैसे TCS, इन्फोसिस, इन लोगों को 5-5 साल का टाइम दिया गया था। तो 5-5 साल इनके कंप्लीट अब हुए हैं और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट वहाँ शुरू कर दिया। अभी अलियस टेक्नोलॉजी वालों ने 1100 एम्प्लॉयज रखे हैं, तो वो ग्रोथ आ रहा है। इट विल टेक टाइम, पर आ रहा है। वहाँ पे भी अब कॉलोनी जो डेवलप हुई है प्राइवेट डेवलपर्स की भी, उसमें लोग रहने आ रहे हैं
और इंदौर का सरप्लस उधर जा रहा है, एयरपोर्ट रोड का और बांगरदा का, स्पेप का, सबका सरप्लस वहाँ आ रहा है, लोग रह रहे हैं, वो हो जाएगा 4-5 साल में। अच्छा, वहाँ बिल्डिंग्स भी कमर्शियल भी आ रहे हैं, होटल्स भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ताज का भी टाइप हुआ है, तब आ रही चीजें। अब जो तपन ने बोला, अगले 10 साल हमारे लिए जो है वो बहुत क्रूशल है, अच्छा रैपिड स्पीड से ग्रोथ दिखेगा इंदौर। क्या कहेंगे श्रीवास्तव साहब की ठीक है, अब तक जो समय गया, अब आगे देखना है 5 और 10 साल? बिल्कुल सही बोला विवेक ने सर। 10 साल का टाइम हम बात करें, आईडीए की ये जो सुपर कॉरिडोर है, जो हमारी जानकारी में है, इनकी सबसे एम्बिशियस स्कीम थी। अगर ये सुपर कॉरिडोर जैसा आईडीए ने प्लान किया है बन जाएगा तो दिस विल बी, दे वर क्लेमिंग कि ये नया सिंगापुर हो जाने वाला है। और उसमें अब आईडीए 70-80% तक पहुंच चुकी है। अब जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बिल्डर्स का बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। अब बहुत अच्छा काम हो गया है। आप देखिए, मेट्रो भी हो गई है, मेट्रो कनेक्टिविटी हो रही है, कुछ टाइम के अंदर मेट्रो चालू हो जाएगी, सुपर कॉरिडोर पूरा चालू हो चुका है। जब तक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कन्वेंस नहीं मिलेगा तब तक। अब आप देखिए, विवेक ने बताया है, वहां कमर्शियल बिल्डिंग आ रही है, अच्छे होटल्स चालू हुए हैं। अभी आप लोगों ने, सर मेयर साहब से बात करूंगा, कुछ हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स अप्रूवल हुई है। आज से 5 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि सुपर कॉरिडोर पीएसएफ भी होगा। तो ग्रोथ आ रही है, ठीक है। जो इनिशियल 5-7 साल लगे हैं, 10 साल तो बहुत लंबा टाइम है। मुझे तो ये लग रहा है कि अगले 3 साल में शहर बहुत आगे चला जाएगा। अगले 3 साल में शेप लेने लगे। सारे डेवलपर्स ऐसे ही बोलते हैं। काफी सारे सवाल आपके ऊपर हो गए, जैसे आईडीए के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, जो पॉइंट रेस किए गए हैं, मैं इसके बारे में 2-3 स्टेप में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो सुपर कॉरिडोर स्कीम लाए, वो क्यों लाए हैं? ये इसीलिए लाए थे कि हमें जो नया मास्टर प्लान है, और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली वहाँ विकास के नए आयाम खोलना है। एयरपोर्ट हमारा था, हमें कनेक्टिविटी देना थी, तो हमने 14 किलोमीटर का पूरा डेडिकेटेड सुपर कॉरिडोर बनाया। और जब कनेक्टिविटी मिल गई तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इन्फोसिस आ गया है, टीसीएस आ गया है। अभी यस टेक्नोलॉजी का पूरा नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। जैसे यस टेक्नोलॉजी आया, एल&टी इन्फोटेक ने तत्काल आईडीए से 17 हेक्टेयर से लेकर 20-25 हेक्टेयर एक लैंड की डिमांड की है। और उन्होंने ये कहा है कि 20,000 लोगों को तो आईटी प्रोफेशनल्स को वो वहाँ जॉब देंगे। साथ ही साथ वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वहाँ 10,000 लोगों को स्टे के लिए वो हाउस बनाएंगे वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा इससे हमें ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। साथ ही साथ आईडीए जो यहाँ कर रहा है पूरा, तो हम लोगों ने इसको वेल प्लान्ड तरीके से अभी सोचा है। जहां से हमारा सुपर कॉरिडोर शुरू होता है लवकुश चौराहे पे, वहां हम 22 एकड़ भूमि पे एक स्टार्टअप पार्क ला रहे हैं। और ये पूरा स्टार्टअप पार्क जो हमारा रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। पूरा हम इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको ब्रेक देंगे। साथ ही साथ जो आईटी कंपनीज हैं उनको हम एक बड़ा फ्लोर एरिया दे करके और वहां इन्वाइट करेंगे। वहां हम एक 2000 सीट का कन्वेंशन सेंटर ला रहे हैं, 5 स्टार होटल को इन्वाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पूरा शॉपिंग मॉल जो होता है, डेडिकेटेड शॉपिंग मॉल है, और जो जैसे बुलेवार्ड स्ट्रीट होता है उस तरीके से हम डेवलप करेंगे ताकि शहर में लोगों को वहां जाने के लिए रास्ता मिल जाए, अपनी फैमिली के साथ जा सकें। सेकेंड कॉर्नर पे जहां हमारा सुपर कॉरिडोर समाप्त होता है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप हम लोग वहां 10,000 सीट का एक कन्वेंशन सेंटर ला रहे हैं और 7 हेक्टेयर जमीन को ओपन रखेंगे ताकि भविष्य में कोई प्रदर्शनी होना है, कुछ होना है तो ये पूरी हमारी मास्टर प्लानिंग चल रही है और हमने इसके लिए टेंडर कर लिया है। इसमें एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि टीपीएस 10 जो हमारी है अभी हमें फाइनल होके मिली है और ये 250 हेक्टेयर की है। तो जैसे ये पूरी 100% रेसिडेंशियल है, अभी 2-3 महीने में हम इस पर काम चालू करेंगे। तो जैसे ये सब होता है, पूरा हमारा सुपर कॉरिडोर जो हमारे सभी लोगों की, क्रेडाई की और अन्य जो हमारे बिल्डर्स साथी हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको हम पूरा फुलफिल करेंगे। अन्य जो पीएसपी के प्लॉट हैं वो दूसरी आईटी कंपनीज ने लिए हैं, अन्य कुछ शोरूम्स ने लिए हैं जो दूसरे बिजनेस डेवलपर्स हैं, उन्होंने तो वो भी अब इसको बनाना चालू कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कनेक्टिविटी का। तो हमारा जैसे मेट्रो ट्रेन अभी ट्रायल हो जाएगी सितंबर में, एयरपोर्ट के पास एक मेट्रो का स्टेशन होगा, एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल MR10 पे अभी आईडीए बना रहा है और लगभग 80% काम हमारा चालू हो गया। तो जून जुलाई में हम वो बस टर्मिनल चालू कर देंगे, एक मेट्रो का स्टेशन वहां होगा। जहां स्टार्टअप पार्क हम बना रहे हैं, एक मेट्रो का स्टेशन वहां है। तो ऐसे हम इंटरमिटेंट जो है मेट्रो के स्टेशन भी बनेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो हमारा डेवलपमेंट का फेज आ गया है, आप बता रहे हैं कि 2-3 साल में आपका ये एक्सपेक्टेशन। तो अहिरवार साहब, जब आपने इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था, जब इसकी नींव रखी थी, तो क्या इतना ही लंबा टाइम स्पेन सोचा था या ये उससे तो थोड़ा पिछड़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पिछड़ा है। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारा पर्पज जो उस समय था वो ये था कि हमें एक नया फ्रंट तैयार करना है और फ्रंट में सबसे पहला हमारा टारगेट था हमें सुपर कॉरिडोर, लोगों को एक डेडिकेटेड हमें ट्रांसपोर्ट का साधन देना, रोड देना है।
तो वो सड़क आप देख रहे हैं कितनी। होता क्या है ना, मतलब मैं तो ज्यादातर बातें आपको लगेगा बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूं यहाँ बैठ के, लेकिन ज्यादातर बातें जो है वो बायर्स पर्सपेक्टिव से या जो खरीदार है उसके हिसाब से करता हूं। तो कई लोग आते हैं कि वहां प्लॉट खरीदा था, ये हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हम थोड़ा उसको उस एंगल से देखते हैं। काबरा साहब, एक चीज है, जब ये सुपर कॉरिडोर की बात है तो मुझे नागपुर का मिहान प्रोजेक्ट याद आता है। कुछ इश्यूज हैं क्या जो ये एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हम सोचते हैं कि बढ़िया टाउनशिप बनेगी? मिहान को देख ली, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, ये हो जाएगा सेंट्रल इंडिया कार्गो हब, ये हब, और आप देखिए हालत क्या है। देखिए, एयरपोर्ट के आसपास अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो दिल्ली हुआ है। अगर आप एरो सिटी देखें, ठीक, एरो सिटी में कन्वेंशन सेंटर बाकी था, वो नया आ रहा है, तो वो एरो सिटी की प्लानिंग मेरे को लगता है बढ़िया। विहान तो पॉलिटिकल में अटक गया बुरी तरह। यहाँ का सुपर कॉरिडोर ठीक है, इट्स अ बिगिनिंग। जब क्योंकि इंदौर का जब इन्होंने काम शुरू किया तब इंदौर का इतना बड़ा ब्रांड नहीं था। जैसे आज भारत का भी ब्रांड पूरे ग्लोबली है, तो आज 10-20 साल में ब्रांड बढ़ा, वैसे इंदौर का ब्रांड बढ़ा। आई थिंक सो इंदौर नीड मोर मार्केटिंग देन द सेल्स। अगर इसको इंदौर का अच्छा ब्रांड किया जाए कि व्हाट आर द एडवांटेज। सर, अल्टीमेटली क्या होता है, यू कैन नॉट सेल, यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड। तो मेरे को लगता है आईडीए ने पूरा इंदौर के हिसाब से व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ इंदौर। आप कहीं से यहाँ आते हो, आप अटैक करने के लिए कुछ न कुछ नया इनिशिएटिव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, प्रवासी भारतीय उससे पूरे इंदौर की पूरे विश्व भर में आपके पेपर में आपका इंदौर का नाम आया। जो 2-3 सारे कार्यक्रम हुए यहाँ पे, या G20 का डेलीगेशन आया, उससे इंदौर का नाम हुआ। इसका इमीडिएट एडवांटेज लेना रहेगा। जैसे एज अ बिजनेस में हम करते हैं, आईडीओ को भी आई थिंक सो दे नीड टू वर्क लाइक बिजनेसमैन। और बिल्डर कम्युनिटी ने इसको सबने साथ में मिलकर, IIMA साथ में आ जाए, सब मिलकर इसको मार्केटिंग करेंगे तो मेरे को लगता है इट कैन बी अचीव मच मोर फास्टर देन व्हाट दे आर प्लानिंग। तो यहाँ पर अहिरवार साहब, एक प्रश्न है जो थोड़ा जवाब देना आपके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन इतने बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर पॉलिटिकल विल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो सपोर्ट आपके पास है कि नहीं? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए डेडिकेटेड है। हमारे टॉप टू बॉटम सब जगह मॉनिटरिंग होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं, फिर हमारे अर्बन मिनिस्टर साहब लगातार टाइम लिमिट में डालकर मॉनिटर करते हैं। इनफैक्ट आईडीए के चेयरमैन जो रेगुलर मॉनिटर करते हैं, हमारे मेयर साहब यहाँ बैठे हैं, वो अभी उन्होंने कहा कि जो सिंगल विंडो, मेयर साहब ने अभी एक स्कीम चलाई है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जो छोटे प्लॉट हैं उनको बिल्डिंग परमिशन चाहिए तो 24 आवर में दे दो, एक दिन में दे दो। तो ये इनिशिएटिव इंदौर ले रहा है। आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई भी इशू यहाँ से रेज होता है तो वो उसको मॉनिटरिंग में डालते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो सुशासन है वो एक्चुअल में देखने को मिलता है। अभी 2 टाउन प्लानिंग स्कीम हम लोगों ने एकदम बिफोर टाइम सैंक्शन की गवर्नमेंट ने, तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट डेडिकेटेड है इस काम के लिए और डेवलपमेंट हमारा बहुत फास्ट है। 9 और 10 जैसे आप बता रहे हैं कि इंदौर को विकास के लिए नया आयाम वो चाहिए, तो हम लोग 4 टीपीएस अभी 1, 3, 5 और 8 लगभग हमारी 1300 हेक्टेयर की थी, 2 हमारी 600 हेक्टेयर की और आ गई हैं। तो ये स्कीम जब 1900 हेक्टेयर पर डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को देंगे, तो वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रीच होता है, मास्टर प्लान का हम डेवलपमेंट करते हैं, 75 मीटर की रोड बनाते हैं। अगर हमने फिनिक्स सिटाडेल मॉल बनाया तो अभी दूर से एक मॉल दिखता है, लेकिन जब हम MR10 को बाईपास के उस पार ले जाएंगे, वहां हम 60 मीटर की रोड से हम 10 किलोमीटर तक पूरा मास्टर प्लान की रोड बनाएंगे। तो वो सभी बिल्डर्स को भी एक अप्रोच मिलती है, जो वहां के इंडिपेंडेंट किसान है उनको अप्रोच मिलती है, और जो दूसरे लोग, जो अभी अब बात हो रही थी कि लोग दूर मकान खरीदते हैं तो हेजिटेट होते हैं, जब हम 8 लेन रोड बना देंगे, उनको 4 लेन रोड बना देंगे, लाइट लगा देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, तो लोग जाने में फिर हिचकिचाते नहीं। फिर हमारा BRT या सिटी बस वहां तक चल जाएगी। कभी इन फ्यूचर मेट्रो का कोई प्रावधान हो सकता है, मेट्रो भी चल जाएगी। तो पब्लिक कनेक्टिविटी मिलती है, डेवलपमेंट का मास्टर प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो खुलता है। तो हमारे यहाँ पूरा जो कहना चाहिए कि जो शासन है इसके लिए लगातार प्रतिबद्ध है और बहुत समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और हर एक वर्ग को टारगेट कर। चलिए, तो आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, आई थिंक सर आप लोग भी इत्तेफाक रख रहे हैं जो पैनल पे हैं, तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामना। अब ये है कि इसको तो देखना ही पड़ेगा कि कितना कन्वर्ट होता है और कितना नहीं। तो मैंने वही कहा कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। सर मुझे बताइए कि अब थोड़ा इससे मैंने सोचा था कि पहले जरा नेशनल परिदृश्य की बात करेंगे, लेकिन वो इंदौर से ही निकली, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी जो सिनेरियो है करंट रियल एस्टेट का, इंटरेस्ट रेट पीक कर गए, इस बार RBI ने नहीं बढ़ाया। अब ये नहीं कहा कि आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ाया, हो सकता है थोड़ा रिलीफ देना चाहते, लेकिन 10% के आसपास चला गया है। घर हालांकि अभी भी बिक रहे हैं, लेकिन यहां से थोड़ा प्रेशर का, कॉस्ट का प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट तो ऊंचा है। आपको क्या लगता है? और फिर सबसे ज्यादा जो थोड़ा सेंटिमेंट खराब है, अमेरिका से जो खराब खबरें आती रहती हैं, यहां से मार्केट कैसा मूव करता हुआ आपको दिख रहा है? सेंटिमेंट बरकरार रहेगा, ये मोमेंटम जो दिखता है, या थोड़े सेल्स नीचे आ सकते हैं?
आप इंदौर के लिए पूछ रहे हैं, नेशनल के लिए पूछ रहे नहीं, अब देख, मैं आप जैसा जवाब देना चाहें। हैं? इंदौर में तो सर, इंदौर तो रनवे पे है, इंदौर का तो नहीं, मैं नहीं मानता सर, अब बिल्कुल है। आप नहीं मैं मानेंगे? आपको बोलना चाह रहा था, सॉरी, छोटी बात। मैं आपको इंटरप्ट अगले कर रहा 4 हूं। साल में दिखेगा सर आपको। नहीं, खैर, मैं सॉरी, आंकड़े कुछ देख रहा था सुबह, तो आई थिंक आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है इस साल का, वो टारगेट कुछ 2000 करोड़ का था और 2200 करोड़ ऑलरेडी पहुंच गया है, और अकेले इंदौर का 1800 करोड़ है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हाँ, आईडीए ने एक मल्टी बनाई, 855 फ्लैट है उसमें। जब टेंडर किया 3 बार तो 16 फ्लैट बिके ओनली। लेकिन अभी हमने जब इसके आफ्टर कोविड अभी फर्स्ट टाइम टेंडर किया, तो अभी टाइम लिमिट पूरा नहीं हुआ, आज 238 फ्लैट की बुकिंग है हमारी। तो ये रैपिड ग्रोथ है, लोग चाह रहे हैं। पत्रकारों के लिए कोई कोटा रखा है आपने? नहीं, पत्रकारों का कोटा चलिए, नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। और जो मैं फिगर्स बोल रहा था, तो रेवेन्यू अच्छे हैं, काफी कमाई हुई है। हालांकि आपके यहाँ पर जो ये लैंड वाला मामला है थोड़ा महंगा है, दूसरे शहरों में सस्ता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा महंगा है। तो सरकार की खैर कमाई बढ़ रही है, रिकॉर्ड इस साल भी बना है। लेकिन मैं यहाँ से अगले 6 महीने और 1 साल का पूछ रहा हूँ। सर, आपकी राय श्रीवास्तव साहब। ग्रोथ तो बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड के अलग अलग रीजंस हैं। एक रीजन ये भी है कि पिछले 3 साल की ग्रोथ में लोगों को ये लग रहा है कि पोटेंशियल अभी और रेट बढ़ने का है, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट इंदौर में अच्छे आ रहे हैं। सेकेंडली, आप देखिए किसी भी आदमी का, मैं टोकूंगा बीच में, तो इन्वेस्टमेंट आप क्यों कह रहे हैं? जो घर खरीदार है, मतलब फर्स्ट होम बायर, या फिर कोई जो इन्वेस्टर जिसे हम बोलते हैं? देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर, मैं होम बायर्स की बात यही बात कर रहे हैं। उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी आदमी का सरप्लस पैसा होता है, वो घर खरीदता है, या उसको सेफ्टी सिक्योरिटी लगती है, तब वो घर निकलने आता है। कोविड का ये बोलना नहीं चाहिए, कोविड के बाद लोगों को घर की अहमियत समझ में आई है, आपने भी कई बार बोला, तो उसकी डिमांड अच्छी क्रिएट हो रही है। इंदौर में ज्यादा क्रिएट होने के चांस हमको इसलिए दिखते हैं कि आप देखिए, सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया में इंदौर। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आज से 10 साल पहले देखेंगे फ्लाइट से कनेक्टिविटी थी, अब आज इंदौर रेगुलर हर मेट्रो सिटी के लिए, हर सिटी के लिए फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स है, सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है। इन सबका एडवांटेज शहर को मिलेगा, और इसी का एडवांटेज मिल भी रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगले 3 साल में हमको और अच्छी ग्रोथ आएगी, डिमांड कम नहीं होनी है। ठीक है, मैं अपने यंगस्टर्स की राय लेता हूं कि ये तो ठीक है, डिमांड अच्छी है, सस्टेनेबल है। आगे ही पता लगेगा कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि होता है एक पीक करती है चीज और उसके बाद फिर उसको नीचे जाना पड़ता है, पर अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब रियल एस्टेट को ना थोड़ा दूसरा ओरिएंटेशन, जैसे आप जैसे यंग डेवलपर है, थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ, घरों में जो क्वालिटी का इशू रहता है, वो ये सब चीजों पे फोकस करने का टाइम आ गया है? क्योंकि नए लोग घर तो खरीद रहे हैं, जिस जनरेशन जी की आप बात करते हैं या मिलेनियल्स की बात करते हैं, बट फिर जब वो लेने जाते हैं तो वो इन चीजों को भी देखते हैं। देखिए, इंदौर को अब एक नए स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ बढ़ना है। हमें नेशनल लेवल आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट्स के साथ साथ जो हमारे लोकल आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट्स हैं, उन दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन काम करना है। सॉरी टू से, पर अभी इंदौर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नेशनल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के सामने बहुत वीक है। हमारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बहुत नीचे हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके अंदर हमें अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो एक माइंडसेट, एक बैरोमीटर है, उसको भी 30-40% ग्रोथ देने की जरूरत है। और हम नए आयाम हासिल कर सकते हैं। जो हमारा कस्टमर है वो केपेबल है, बट एक वो ब्रेक थ्रू की जरूरत है। हमें नेशनल लेवल टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क भी चाहिए, हमें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के ऊपर भी काम करना है, हमें टॉप लेवल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज को भी इन्वॉल्व करना है, टॉप लेवल आर्किटेक्ट्स पे भी लाना है, बिल्डिंग्स में हमें डबल ग्लेज यूनिट ग्लास भी लगाना है। तो जो चीजें बॉम्बे में पिछले 10-15 साल से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो रही है, वो 15 साल का गैप है, और उसे हमें पूरा करना है थोड़ी हिम्मत करके। गुड आंसर, एंड अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि गैप्स हैं और इनको हमें फुलफिल करना है, और यू हैव अ विजन ऑल्सो। तो ये बताइए कि अब कमर्शियल में, थोड़ा कमर्शियल और रिटेल की बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम वहां से भी ग्रोथ का पैमाना देखते हैं, उसमें ये शहर कैसा कर रहा है? इंदौर में कमर्शियल रियल एस्टेट काफी ग्रो कर रहा है। एक तो इंदौर क्योंकि सेंटर पॉइंट है इंडिया का, और सेंट्रल इंडिया में इंदौर एक ऐसी जगह जो कमर्शियल कैपिटल भी है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक में बहुत डिमांड आ रही है। जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, तो उनको टाइमली डिलीवरी करने का एक मतलब उनको टाइमली डिलीवर करना रहती है चीजों को, तो उसके कारण वो हर छोटी छोटी जगह में लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग का प्लान कर रहे हैं, जिसके कारण कमर्शियल रियल एस्टेट में एक वेयर हाउसिंग सेगमेंट काफी उभर के आया है। साथ में जैसे जैसे डेटा 5G अभी लॉन्च हुआ है, तो डेटा सेंटर्स की काफी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ऑल ओवर इंडिया। सो उसके कारण ऑफिस स्पेसेस में भी काफी डिमांड है। और
जैसे लोग अब वापस ऑफिस की तरफ रुख कर रहे हैं, कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम वो सब चीजें चल रही थी, लेकिन अब वापस एक ट्रेंड चालू हुआ है कि नहीं, वी विल गो बैक टू ऑफिस। तो उसके कारण ऑफिस स्पेस में भी काफी डिमांड्स देखने को मिली है, स्पेशली इन को वर्किंग स्पेसेस। वो एक नया कल्चर डेवलप हुआ है कि को वर्किंग स्पेसेस में काम करने का, बिकॉज वो कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है। तो ऑफिस स्पेस भी है, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग भी है। साथ ही साथ जब कोविड के बाद बड़े ब्रांड्स ने अपना एक्सपेंशन प्लान करा, डाइवर्सिफिकेशन प्लान करा, तो उन्होंने टियर 2 और टियर 3 शहरों को चुना, और इसी के कारण रिटेल सेगमेंट में भी कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी ग्रोथ देखने को मिली है इंदौर और इंदौर के आसपास के शहरों में। कई बड़ी ब्रांड्स इंदौर में आई है। आज फीनिक्स सीटाडेल इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा मॉल इंदौर में ओपन हुआ है, जिसके कारण इतनी सारी ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंदौर में आ रही है। तो आई थिंक इंदौर का कमर्शियल सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। नंबर्स हैं किसी के पास कि कितना सेल्स रहा है इस साल कमर्शियल का, कमर्शियल रिटेल दोनों का, या पिछले साल के मुकाबले, पिछले फाइनेंशियल मुकाबले कितना बढ़ा है? एग्जैक्ट फिगर अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस साल 38 मिलियन, इंडिया ही नो, लेकिन इस शहर का, इंदौर का, इस शहर में लगभग 22% के आसपास, 22% के आसपास ग्रोथ हुई है। स्टार्टअप वालों से बात की थी तो वो 20 से 22% का ग्रोथ बता रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए, ये तो ऐसा पैनल है जिसको हम बात करते रहेंगे तो घंटों बात होती रहेगी, लेकिन जो बड़े मोटे बिंदु हैं वो ये कि एक अपनी जगह रखता है रियल एस्टेट में इंदौर, और पिछले 20 साल से काफी काम हो रहा है। लेकिन सवाल हमने कंपेयर किया शुरू में कि अहमदाबाद के मुकाबले कहां खड़े हैं, पुणे के मुकाबले कहां खड़े हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। हमारे पास सुपर कॉरिडोर जैसी चीजें हैं, इतना सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिकेट का शानदार स्टेडियम है, खान पान है, सेंट्रल लोकेशन है, पड़ोस में उज्जैन है, इतने बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं। तो वो सारे पोटेंशियल ड्राइवर तो है शहर के पास। एक कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज और डेवलपर्स के बीच में। तो कहां वो कमी है, कहां वो लूज पॉइंट्स हैं, या कहां वो थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है जिसपे हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो वो चीजें धीरे धीरे होती हैं, लेकिन ये कि वो सस्टेन करनी चाहिए, वो एक बुलबुले की तरह ना आए कि थोड़े समय तो रहा और फिर डप हो गया। कोरोना ने मौका दिया है कि आप उस चीज को, उस बस को दोबारा कैच कर सकते हैं। वो मोमेंटम फिर से है, लोग घर खरीदना चाहते हैं, मॉल्स की डिमांड है, ऑफिसेस की डिमांड है, फिर से सारी चीजें इन मोशन है। तो आई थिंक उसको देखते हुए इंदौर यहां से आगे बढ़ेगा। और आप 5 साल का या 3 साल का जो टारगेट दे रहे हैं, तो एक बार फिर बैठेंगे 2-3 साल बाद, फिर ये सारी बातचीत होगी। शुभकामनाएं इंदौर को, और आप सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे की बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे और इस पैनल को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।